हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ आज हम लोग कोरोना वायरस के इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न देखेंगे। तो आज ये मैं आपके लिए कोरोना वायरस के कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपको अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। तो चीज़ों को समझते हुए चलिए और वीडियो को विदाउट स्किप करे देखिएगा, ताकि आप कोरोना वायरस की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोरोना किस प्रकार से फैलने वाली बीमारी है। तो कोरोना विषाणु है, ये सभी लोग को पता होगा। तो कोरोना विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और कोरोना वायरस का जो पहला केस आया था 2019 में चाइना के वुहान शहर के हुबई में मिला था, लगभग सभी लोग को पता होगा। और कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है? 2019 नोवेल कोरोना, ठीक है, एनकोव जिसको बोलते हैं, या 2019 एनकोव या 2019 नोवेल कोरोना। और WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो कोरोना विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस किस वर्ष में मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, 2019 में इसका पहला केस मिला था वुहान शहर में। और यह वायरस समुद्रों, जीवों, चमगादड़ों और सांपों की वजह से फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से लिया गया है। तो कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन में कोरोना का अर्थ क्या है? क्राउन होता है इसका मतलब। और कोरोना वायरस की संरचना मुकुट या क्राउन के समान होती है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस का पहला केस किस देश में मिला था। तो कोरोना वायरस का जो पहला केस मिला है चीन के वुहान में 2019 में मिला है। और यह वायरस समुद्री जीवों, चमगादड़ों और सांपों की वजह से ज़्यादातर फैला है। कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का पूरा नाम मैंने आपको अभी बताया, 2019 नोवेल कोरोना या 2019 एनकोव, ठीक है। और इससे पहले इस वायरस की पहचान की पुष्टि नहीं की गई थी, इसलिए इसे नोवेल नाम दिया गया। और लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ मैंने आपको अभी बताया, क्राउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO के द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया है। और जबकि लैटिन भाषा में मैंने आपको अभी अर्थ बताया, इसका अर्थ क्राउन होता है। और इससे पहले या इस वायरस की पुष्टि होने के बाद, या सबसे पहले इस वायरस की पुष्टि होने के बाद 2019 एनकोव, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम रखा गया था। और कोरोना वायरस मनुष्य के श्वास तंत्र पर प्रभाव डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो लगभग सभी लोग को इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निमोनिया, खांसी, जुखाम, बुखार आता है। और कोरोना वायरस पहले हाथों के संपर्क में आता है, और इसके बाद यह मनुष्य के गले में और फिर फेफड़ों में रहकर श्वसन तंत्र को नष्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस मौसम में रहता है। तो सर्दी में इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए सरकार द्वारा, या आपने किसी न्यूज़ में भी सुना होगा कि ज़्यादातर लोग एसी में रहते हैं, तो एसी में रहने के लिए भी मना किया है। और गर्म पानी पीने के लिए सरकार ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव सर्दी के मौसम में रहता है। और गर्मी के मौसम में लगभग 30 से 35 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड तापमान में इसका प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है। तो इसका मैं आपको बता दूं तो कि कोरोना एक RNA, ठीक है, जिसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो यह राइबोस न्यूक्लिक अम्ल प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस दो
दो प्रमुख वायरस कौन से हैं? तो कोरोना वायरस किन से बिलोंग करता है? दो प्रमुख वायरस कौन से हैं? तो मैंने आपको, अगर आपने भी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको बताया होगा मैंने कि सार्स और मर्स, जिनका सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स क्या होता है? मिडिल एज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो कोरोना वायरस के दो प्रमुख वायरस मर्स कोव और सार्स कोव। तो मर्स का मैंने अभी आपको बताया मिडिल एज या मिडिल एज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स का मैंने क्या बताया आपको? सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस है, और सार्स को कोविड-1 के नाम से भी जाना जाता है, और यह 2003 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक किस देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है? तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट अमेरिका के बारे में बताई गई कि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हुई हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, या हो सकता है अपडेट हो जाए बाद में या कुछ चेंज हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो सूत्रों से पता चला है, या जान लीजिए कि न्यूज़ में जो आ रहा है, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा अभी तक बीमारियां हुई हैं या मौतें हुई हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ हुई है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति में कितने दिनों बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं? तो ये बहुत ही कम लोग को पता होगा। 2 से 14 दिन बाद। 2 से कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति 2 से 14 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निमोनिया, खांसी, जुखाम, बुखार आता है। और कोरोना वायरस पहले हाथों के संपर्क में आता है, और इसके बाद वह मनुष्य के गले में, फिर फेफड़ों में रहकर श्वसन तंत्र को वह नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना किस प्रकार है? तो मैंने आपको अभी बताया कि क्राउन। तो कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखने कर इसकी संरचना कैसी? क्राउन यानी मुकुट के समान है, और यह वायरस सामान्य सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इस वायरस को देखने के लिए कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-1 के नाम से किस वायरस को जाना जाता है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया सार्स को हम कोविड-1 के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और कोविड-1 को सार्स के नाम से जानते हैं। और इसकी पुष्टि कब हुई, या इसकी पहचान कब हुई? 2003 में। और यह वायरस चमगादड़ों के द्वारा फैला हुआ था, और इस वायरस में 10 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? लगभग सभी लोग को पता ही होगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए नाक व मुंह को ढक कर रखना चाहिए, और यह वायरस मानव से मानव के बीच फैलने वाला वायरस है, और हाथों को अल्कोहल बेस यानी सैनिटाइजर से अच्छे से आप धोकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किस संस्था द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? तो WHO के द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी अभी लागू गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO ने कितनी धनराशि दी है? तो $675 मिलियन WHO ने दिए हैं। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO ने $675 मिलियन की धनराशि दी है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 मिलियन दान किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एशियन डेवलपमेंट ने कितनी धनराशि दी? तो मैंने आपको अभी बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 मिलियन देने की घोषणा की या दान दिए हैं, जबकि WHO ने 675 दिए हैं। 675 मिलियन देने की घोषणा की या दान दिया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने म्यांमार, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया देशों से डिब्बा बांध खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने म्यांमार, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया देशों से डिब्बा बांध खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, और मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं। ठीक है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो टास्क फोर्स किसने गठन किया था? भारत ने टास्क फोर्स
फोर्स का गठन किया है और कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत देश ने इंटरनेशनल बॉर्डर को सील करने की भी घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत ने जनता कर्फ्यू की तिथि, अभी मैं सारी आपको डेट बता देता हूँ। तो कोरोना वायरस से जनता कर्फ्यू कब हुआ था भारत में? 22 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से जनता कर्फ्यू किया गया था। इसके बारे में आपको सारी डिटेल दे देता हूँ। तो लॉकडाउन 1 जब हुआ था, या 1.0 जिसको कहते हैं, तो जो हुआ था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक जो है पहला लॉकडाउन किया गया था। कब तक? 21 दिनों तक। 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन किया गया। 4 मई से 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन किया गया। 18 मई से 31 मई तक चौथा लॉकडाउन किया गया। फिर उसके बाद 1 जून से 30 जून लॉकडाउन तो हुआ, पर कुछ चीज़ों पर छूट मिल गई और अनलॉक 1.0 भी वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण कितने दिनों का लॉकडाउन किया गया था? तो मैंने आपको अभी बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने जो पहला लॉकडाउन किया वो 21 दिनों का लॉकडाउन करने की घोषणा की थी, और यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 मार्च को की गई। ठीक है, और यह लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्न में से कौन सी ईमेल आईडी उपलब्ध कराई? तो कोरोना वायरस से स्वास्थ्य मंत्रालय ने ncov2019@gmail.com, ठीक है। तो कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ncov2019@gmail.com सी ईमेल आईडी इन्होंने उपलब्ध कराई है, और इसके अतिरिक्त एक नया हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया है। ठीक है, कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1075 हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है, और ईमेल आईडी मैंने आपको क्या बताई? ncov2019@gmail.com। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत के किस राज्य ने कोरोना वायरस के राजकीय आपदा की घोषणा की थी? तो केरल ने राजकीय आपदा की घोषणा की, और भारत के केरल राज्य ने सर्वप्रथम कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की, और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। ठीक है, कोरोना वायरस की और डिटेल मैं आपको दे देता हूँ कि यह 31 दिसंबर 2019 में इसकी पहचान हुई WHO के थ्रू, और ये सार्स और मर्स के द्वारा बना हुआ है, यह बिलोंग करता है इन्हीं वायरसेस को। तो मैंने सार्स आपको बताया सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स मिडिल एज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और यह 2003 में पहचाना गया, और सार्स को हम कोविड-1 के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन सभी वायरस के कारण 37 देशों में, 2003 की बात कर रहा हूँ, 37 देशों में 800 लोगों की मौत हुई। और कोविड-19 कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैंने आपको बताया वुहान प्रांत से फैला हुआ है, और सारी डेट्स मैंने आपको जनता कर्फ्यू से लेकर सारे लॉकडाउन तक बता दिया, और लॉक 1.0 भी बता दिए हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, इन पर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, बट ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स भी अपलोड करता हूँ, तो करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और करंट अफेयर्स भी आप डेली पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।